जय जय राम, जय सिया राम, जय भोलेनाथ। दोस्तों, बैद्यनाथ धाम नदी में स्नान करते हुए भक्त के जान बचाने खुद महादेव हुए नदी में प्रकट। और फिर जो हुआ उसे देख सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आज हम आपको बैद्यनाथ धाम में हुए महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको भी पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो भक्त महादेव को मानता है तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जीता जागता उदाहरण है बनारस के रहने वाले राम कुमार जी, जिन्होंने हमारे साथ महादेव की सच्ची घटना को शेयर की है। बताया है कि स्वयं महादेव ने नदी में डूबने से उनकी रक्षा की है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बनारस के रहने वाले राम कुमार जी बताते हैं कि ये घटना 2003 की है। राम कुमार जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। राम कुमार जी भगवान भोलेनाथ के बचपन से ही भक्त थे। उन्होंने महादेव को भक्ति करने में बड़ा ही आनंद आता था। प्रिय दोस्तों, जब भी उनके पास समय होता था वो मन ही मन भगवान भोलेनाथ का भजन कीर्तन करते रहते थे। महादेव का भजन मन ही मन वो गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देख लोग राम कुमार की भक्ति को देखकर कहते थे कि इतना भक्ति मत कीजिए, नहीं तो खुद महादेव को चलकर आपके पास आना पड़ जाएगा। कई लोग उनकी आदत पर मजाक उड़ाते थे। एक बार हर साल की तरह राम कुमार जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए थे। दोस्तों, आपको पता होगा बैद्यनाथ धाम के पास शिव गंगा झील है, जहाँ श्रद्धालु भक्ति भाव से स्नान करते हैं। राम कुमार जी अपने दोस्तों के साथ वहीं स्नान करने पहुंच गए। यहाँ पर रोज़ाना ये हज़ारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा नज़ारा था। हज़ारों की भीड़ वहाँ स्नान करने आई थी। प्रिय दोस्तों, ऐसे में वहाँ पर बारिश होने लगा, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सब भगवान भोलेनाथ के भक्त उत्साह में कमी नहीं की, कितना हो बारिश हुआ तब भी कितने भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक राम कुमार भी थे। वे महादेव के परम भक्त थे। बिना स्नान किए घर नहीं जाना चाहते थे। देखते देखते बारिश हो गई और नदी का पानी काफ़ी खतरे के निशान पे ऊपर होने लगा। ऐसे में सुरक्षाकर्मी वहाँ से लोगों को बचाने लगे। जब से राम कुमार को पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। जैसे ही सुरक्षाकर्मी वहाँ से हटाने लगे, राम कुमार जी जल्दी से झील के अंदर कूद गए और डुबकी लगाने लगे। दोस्तों, तभी अचानक से झील का बहाव और तेज़ हो गया और राम कुमार जी का संतुलन बिगड़ गया और वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी पर चले गए। उन्हें बहता देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं राम कुमार जी झील के इस तूफान में को देखकर काफ़ी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे, हे महादेव मुझे बचा लो। मन ही मन हर हर महादेव और जय महादेव कहते हुए राम कुमार खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। अचानक से एक सुरक्षाकर्मी अचानक से उनकी जान बचाने के लिए आया और राम कुमार को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही राम कुमार नदी के घाट के किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षाकर्मी वहाँ अन्य लोग वहाँ पर आ गए। सभी लोग पूछा, आपको किसने बचाया है? तो राम कुमार जी उस सुरक्षाकर्मी के धन्यवाद करने के लिए पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। प्रिय दोस्तों, उसने वहाँ मौजूद अन्य सुरक्षाकर्मियों से पूछा कि आपकी टीम से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। तब सुरक्षाकर्मियों ने कहा, हमारी टीम में से कोई नदी के अंदर नहीं कूदा, बल्कि हम लोग तो घाट के बाहर सब लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहे थे। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर राम कुमार जी हैरान रह गए। जिसने मुझे झील के बीच बीच धारा बह रही लहरों से बचाया? राम कुमार जी बात सोचने लगे। सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। राम कुमार जी को देख साधु ने पूछा, बालक तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? राम कुमार जी ने साधु बाबा को सारी घटना के बारे में बताया और कहा, बाबा मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और झील में अचानक बाढ़ आ गई और मैं डूबने लगा और मेरी बेहोशी की हालत होने लगी। तभी वहाँ पर एक सुरक्षाकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़ गया। और छोड़ जाने के बाद
वह अंतर्ध्यान हो गया, यानी गायब हो जाता है। बाबा पता नहीं वो कौन था। वहाँ सभी मौजूद भक्तगण कहने लगे कि ये तेरा वहम है, तुम्हें तो लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। बातें सुन साधु बाबा समझ गए और वो ये समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव थे। तब उस साधु बाबा ने राम कुमार जी से कहा, बेटा घर जाओ, महादेव का धन्यवाद करो और उनकी पूजा पाठ करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी रहे। बेटा तेरे ऊपर तो स्वयं देवों के देव महादेव का हाथ है, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। साधु की बात सुनकर राम कुमार जी सीधा घर पहुँचे और महादेव को धन्यवाद किया और महादेव का पूजा पाठ किया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है जिसके ऊपर सीधे भगवान का हाथ हो उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।